20 जनवरी 2025 इस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉशिंगटन में सत्ता संभालेंगे। एक युग का परिवर्तन होगा। सारी दुनिया की नज़रें इस दिन पर गड़ी हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि मैं अपने पहले दिन ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर कराऊंगा और शांति बहाल करूंगा। तो अब देखना है कि 20 जनवरी 2025 को होता क्या है। दोनों रूस और यूक्रेन की फौजों ने अपने ऑपरेशंस को बहुत इंटेंसिफाई कर दिया है, बहुत भीषण कर दिया है, ताकि इस डेट के पहले जब नेगोशिएशन शुरू होती है उससे पहले वो मैक्सिमम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकें, मैक्सिमम एरिया पे कब्जा दिखा सकें, ताकि नेगोशिएशंस में, डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस में उनका पलड़ा भारी रहे। रूस की फौजें पेट्रोवस्क के बहुत ही अहम, जो कि लॉजिस्टिकल और एक कम्युनिकेशन हब है, उससे केवल 3 किलोमीटर दूर रह गए। ड्नीप्रो वहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर है। जो रूस की फौजें हैं वो बहुत प्रेशर डाल रही हैं। उनके ऑपरेशंस के डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। यूक्रेन समझ चुका है कि वो ज़मीन की लड़ाई हार गया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन taking back its territories that it has lost in Donetsk, Luhansk, land bridge to Crimea and Crimea। कोई सवाल नहीं पैदा होता और ज़ेलेंस्की साहब अब इस कड़वे सत्य को सबके सामने इसका इजहार करना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को आश्वासन दिया है कि मैं लॉस ऑफ टेरिटरी एक्सेप्ट कर लूँगा पीस टॉक्स के लिए। तो एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन हमारे पास आ रही है और इसको फोरकास्ट हम करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्नोस्टिकेट करने की कोशिश करेंगे कि होगा आगे आगे होगा क्या। अब से लेकर 20 जनवरी तक क्या होने का अंदेशा है इस युद्ध में, कितना भीषण और ये होगा, कितना और फैलेगा, नहीं फैलेगा, क्या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, ये हम एस्टिमेट करने की, अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे। जो बाइडेन साहब तो पूरे आमादा हैं कि जो उनका बचा कार्यकाल है कोई 1 महीने से कम का, वो उसमें अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकते हैं तो शुरू करा दें। वो चाहते हैं और डीप स्टेट चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वायदा किया है कि वो शांति बहाल करेंगे यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वो अपने कथन पर ना चल सके, वो ना डिलीवर कर सके इफ ऑन द प्रॉमिस ऑफ पीस, कि गदर हो उनके टाइम में, इतना गदर करके जाएं जो बाइडेन साहब कि उसे संभाल ना पाएं डोनाल्ड ट्रंप साहब, बिल्कुल संभालने में असफल हो जाएं वो, और स्टार्ट ही उनका जो है उनको बड़ा खराब स्टार्ट दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शांति चाहते हैं। बाइडेन साहब पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं कि जैसे तैसे अगर न्यूक्लियर जंग भी शुरू करनी पड़ जाए तो मैं न्यूक्लियर जंग करके जाऊं, ताकि ये मतलब शैतानी का मूड है साहब, या पागलपन का, कि साहब जैसे तैसे दुनिया में इतना गदर करके जाऊं कि मेरा नाम सदियों तक लोगों को याद रहे। याद तो रहेगा साहब, जितना चचा बाइडेन जो हैं जंग पे आमादा हो गए हैं, तहस नहस पे, टूट फूट तोड़ फोड़ पे आमादा हो गए हैं। ये बहुत ही नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है। एक तो साहब अटकल लगाई जा रही है कई हलकों में कि साहब डीप स्टेट का प्रयोजन है, उनका प्लान है कि किसी तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी जाए, रूस को इतना आंख में उंगली डाली जाए कि या तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दे या फिर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करके नेटो पे चढ़ाई कर दे। यानी दोनों हालतों में थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो निश्चय ही आगाज हो जाएगा। और जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में,
और उसके चलते ट्रांसफर ऑफ पावर क्या वो रोक दिया जाएगा? बिजार सिनेरियो, वाइल्ड कार्ड सिनेरियो, बट वन दैट वी कैनॉट टोटली रूल आउट, कि हम इसको नकार नहीं सकते कि साहब नहीं होगा ऐसा। ये होने के भी अंदेशे हैं। डीप स्टेट इतनी पगला गई है डोनाल्ड ट्रंप के भय से, डोनाल्ड ट्रंप के आने से। उसके जो प्लान्स उसने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिए हैं कि मैं डीप स्टेट को तोड़ डालूंगा, उसकी जो ताकत है ख़त्म कर दूंगा और इकोनॉमी को रिफॉर्म करूंगा, इत्यादि इत्यादि। वो अब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी ना कर पाएँ, और हो सके तो उनको कार्यकाल मतलब जिस तरह ज़ेलेंस्की साहब अपना टाइम बढ़ा दिए हैं, क्या चाचा बाइडन भी अपना टाइम बढ़ाएंगे? वक्त ही बताएगा। इतना बिजार सिनेरियो है कि इसको मतलब एक्सेप्ट करना, इसके बारे में दिस इज थिंकिंग द अनथिंकेबल। लेकिन लाइक आई सेड, द वाइल्ड कार्ड कैनॉट बी रूल्ड आउट। अ ब्लैक स्वान इवेंट लाइक दैट, कैन इट बी रूल्ड आउट? इसीलिए आप लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब, जितना उनको उकसाया जा रहा है, जितना उनकी आंख में उंगली डाली जा रही है, वो बड़ा धैर्य दिखा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आग बबूला ना हो और वो इमोशनल होके रिएक्ट ना करें। बड़ा सोच समझ के, बड़ा मेथोडिकली वो चल रहे हैं। क्यों? बड़ा सीधा जवाब है साहब, चाचा बाइडेन का तो वक्त खत्म हो गया, अब मात्र महीना रह गया है, महीने में जितना गदर वो कर सकते हैं वो करके जाएंगे। अक्लमंदी पुतिन के लिए इसमें है, प्रेसिडेंट पुतिन साहब के लिए, कि वो वेट आउट करे। ये जो पागलपने का दौर है इसको ख़त्म हो जाने दें, डोनाल्ड ट्रंप साहब को सनसेट में जाने दें और फिर कुछ बड़ा करें। ठीक है साहब, अक्लमंदी इसमें साफ दिखती है। इसके उल्टा कुछ करना, वो तो पागलपने में पागलपना जोड़ने की बात होगी। तो इसलिए पुतिन साहब जो है बड़े मेथोडिकली चल रहे हैं। हालांकि उनको काफ़ी जो है अपना गुस्सा पीना पड़ रहा है, खून का घूंट पीना पड़ रहा है, लेकिन हमने देखा कि वो बड़े कामली चल रहे हैं, बड़े एहतियात से चल रहे हैं, मेथोडिकली चल रहे हैं। क्या किया है उन्होंने अभी तक साहब? उन्होंने पहले तो साहब बोला था, धमकी दी थी कि मैं तो साहब अगर आपने ये एटैकम शेकैम से हमको नुकसान पहुंचाया तो मैं जो है न्यूक्लियर युद्ध छेड़ सकता हूं। अपने सरमत मिसाइल, अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने पूरे तैयार कर दिए। लोगों ने सोचा कहाँ साहब ये छोटी सी चोट के लिए वो इतना बड़ा न्यूक्लियर स्टेप, रूबिकॉन तो नहीं क्रॉस करेंगे, और उन्होंने नहीं क्रॉस करी। लॉजिकल, उन्होंने नहीं क्रॉस करी, लेकिन उन्होंने एक बीच का स्टेप ले लिया। उन्होंने अपने ओरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया, काल युद्ध के टेस्ट किया। दनीपर के अंदर, निप्रो के अंदर जो यूक्रेन की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री थी उसको मिलिया मेट कर दिया साहब, उसको निस्तना भूत कर दिया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करके ओरेशनिक, जिसकी रेंज कोई 6000 किलोमीटर है, मल्टीपल री एंट्री टारगेटेबल उसमें व्हीकल्स हैं, MIRV है, 6 हैं उसके अंदर टंगस्टन रॉड्स, जो कि साहब फटती नहीं है, लेकिन वो जिस स्पीड से आ रहा है, मैक 11, मैक 13, ये जो स्पीड से वो आ रहा है उससे ही वो जमीन में कोई 30 मीटर, कोई 30 फुट, 40 फुट अंदर वो घुस जाती हैं और जो भी अंडरग्राउंड बंकर है उनको तबाह कर देती, काइनेटिक एनर्जी से ही तबाह कर देती हैं। उसने इसका प्रदर्शन, इस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया नीप्रो में। पहले तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब सैटेलाइट फोटोज आनी शुरू हुई कि किस तरह दनीप्रो का पूरा जो मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री है उसे तबाह कर दिया, निस्तना भूत कर दिया रूस ने एक ही ओरेशनिक के वार से। तो अगले दिन पुतिन साहब ने भी लोगों को समझाया कि देखिए साहब, कोई आपका मिसाइल इसे रोक नहीं सकता, जो लगा के देखना है, चाहे पेट्रियट, चाहे थार्ड, चाहे थर्ड, लेकिन ये आप इसे रोक नहीं सकते। और मैं तो चैलेंज देता हूं आपको कि एक ट्रायल करो,
लगा लो अपने मिसाइल जो कीव में लगाने हैं, मैं उसको पेनिट्रेट कर दूंगा। ठीक है साहब। और फिर जो एक्सपर्ट्स ने अंदाज लगाया कि साहब ये तो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक न्यूक्लियर वेपन जैसे है। किसी भी रशियन एयरफील्ड, कोई रशिया यूरोप की किसी भी एयर बेस, एयरफील्ड अमेरिकन या ब्रिटिश या फ्रेंच पे डाले तो एक मिसाइल तकरीबन मैक्सिमम 2 मिसाइल एक एयरबेस को खल्लास कर सकते। दे कैन डिस्ट्रॉय एन एयरबेस just with 1 or 2 missiles at the most of oceanic। ये प्रदर्शन उन्होंने कर दिया। और फिर जब ये यूक्रेन नहीं माना, ये जो वानर सेना है ज़ेलेंस्की साहब की, ये अपनी उछल कूद से बाज नहीं आई। इन्होंने उठा के कोई 10 तो एटाकैम फायर कर दिए रूस की तरफ, स्टॉर्म शैडोज फायर किए, और फिर खूब सारे अपने ड्रोन्स US-22 जो ड्रोन है, UJ-22 ड्रोन्स, वो फायर किए, और भी कई सारे ड्रोन इन्होंने फायर कर दिए। लेकिन रशियन एयर डिफेंस ने ज़्यादातर को मार गिराया, उनका नुकसान नहीं हुआ। फिर साहब इन्होंने जो जनरल आइगोर केरिलोव, लेफ्टिनेंट जनरल आइगोर केरिलोव, जो उनकी रेडियोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर डिवीज़न का जो एक्सपर्ट था, जो कि बायोलॉजिकल लैब्स, जो कि 36 बायोलॉजिकल लैब अमेरिका ने इस्टेब्लिश करी थी यूक्रेन में, जहाँ पे वो इजाद कर रहे थे कोविड जैसी बीमारियों का, और बैट बोर्न वेक्टर और बर्ड एवियन फ्लू बोर्न वेक्टर, मंकी पॉक्स वगैरह वगैरह, सब के ट्रायल्स वो कर रहे थे। किस तरह रूस को घुटने टिका दिए जाए बायोलॉजिकल वॉरफेयर से, अफ्रीका में बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैलाई जाए, और मंकी पॉक्स वहाँ फैली है साहब। तो ये सब वहाँ पे बड़े ही गंदे, बड़े घृणित टेस्ट वहाँ पे और लेबोरेटरी में किए जा रहे थे। तो इसके चलते पुतिन साहब ने वो उनको सार्वजनिक किया था जनरल आइगोर साहब ने, और किरिलोव साहब को असैसिनेट कर दिया टेररिस्ट तरीके से, बम लगाकर उनके घर के बाहर मॉस्को में। इससे पुतिन साहब तिलमिला गए, और उन्होंने अगले 2 दिन कई तो जिसको बोलते हैं बैंड बाजा बजा दिया हाइपरसोनिक अपने मिसाइल से, जिसमें कि इस्कंदर और जिसमें कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल थे, और बहुत सारे सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो कि जो शाही ड्रोन का जो एक वेरिएंट उन्होंने अपना बना लिया है, ग्रिफॉन 2, इससे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कीव के ऊपर किए। पहली टारगेट थी इस्कंदर मिसाइल की SBU, जो कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस है, जो उसकी इमारत है, बिल्डिंग है ठीक कीव के बीचों बीच, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक फ्लोर्स पे हमला किया। यानी इतना पिन पॉइंट अटैक किया कि बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में स्पेसिफिक फ्लोर जहां पे कि उनका कमांड हेडक्वार्टर था, इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था, और जहां पे कि CIA और नेटो के विशेषज्ञ उनके साथ काम कर रहे थे, वो सारी धमा चौकड़ी जो रूस में करा रहे हैं वो CIA करा रही है। मेन बैटल CIA लड़ रही है यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाकर। ठीक है साहब, उनको भी मार डाला। इतना इंटेलिजेंस स्पेसिफिक पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक रूस ने किया। फिर उसने जो है कीव के अंदर कोई 6 पावर प्लांट उड़ा दिए, विध्वंस कर दिए साहब, और कोई 60,000 लोग जो है वो बेचारे बगैर ब्लैकआउट कंडीशन में ठहर रहे हैं। पावर बंद, लिफ्ट चलने बंद, बिजली बंद, हीटिंग सिस्टम बंद, और -10 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर रूस के अंदर आज के दिन। ठीक है, यूक्रेन के अंदर आज के दिन। उनकी तो साहब जनता की तो हालत खस्ता हो गई, ठिठुर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं अपने वहाँ पे।